हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं शॉप आर्ट की तरफ से आने वाले परफ्यूम का, जिसका नाम है ब्लैक इंसेंस मलाकी। तो जानेंगे कैसा है ये परफ्यूम। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। दोस्तों, बात करते हैं शॉप आर्ट के हाउस की और इनके मलाकी लाइन ऑफ परफ्यूम्स की। दोस्तों, वैसे तो शॉप आर्ट एक स्विट्ज़रलैंड का ब्रांड है, लेकिन इनके परफ्यूम्स की मैन्युफैक्चरिंग इटली में होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेड इन इटली कहीं लिखा रहेगा। ये देखिए, मेड इन इटली है। और ये जो ब्रांड है शॉप आर्ट, ये एक स्विट्ज़रलैंड का ब्रांड है, स्विस ब्रांड है। इनका जो मलाकी लाइन ऑफ परफ्यूम्स है दोस्तों, इसमें आपको ये एम्बर मलाकी आता है और सेडार मलाकी भी आता है, वो मेरे पास नहीं है। ऊद मलाकी भी आता है, वो भी मेरे पास नहीं है। और एक ये रोज़ मलाकी है। तो ये इनके मलाकी सीरीज़ ऑफ परफ्यूम्स है। मलाकी का मीनिंग क्या होता है? मलाकी दोस्तों एक अरबिक वर्ड है जिसका मीनिंग है मैसेंजर ऑफ गॉड। तो ये इनका एक ईस्ट मीट्स वेस्ट काइंड ऑफ फंडा है इस पूरे थीम का, मलाकी लाइन ऑफ परफ्यूम्स का। इनके वैसे बॉटल पे भी मेंशन है, बॉटल के आउटर बॉक्स पे अगर आप यहाँ देखेंगे, ये रोज़ मलाकी का मेरे पास बॉक्स है। और यहाँ देखिए, एक पावरफुल मैस्कुलिन ईस्ट मीट्स वेस्ट और द पाफा शोपा। ये मैं आपको रोज़ मलाकी का बॉक्स क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो ब्लैक इंसेंस मलाकी है वो एक गिफ्ट पैक है दोस्तों। गिफ्ट पैक कुछ इस तरह का होता है। इसके साथ एक आप देखिए, एक डियो स्टिक फ्री है, तो कुछ ऐसा होता है। मैं आपको ये गिफ्ट पैक भी ओपन करके दिखाता हूँ। इसको हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पर परफ्यूम के साथ एक डियो स्टिक फ्री रहता है। और इसको दोस्तों मैंने लिया था मिंत्रा से, तो आप मिंत्रा से चेक कर सकते हैं। कभी आप फेस्टिव सीज़न के टाइम में या सेल के टाइम में लेंगे तो आपको एक अच्छा प्राइस वैल्यू इससे मिल जाएगा। और मैं कुछ सेलर्स के डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको इस तरह के परफ्यूम्स में कुछ इंटरेस्ट है तो आप मेरे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। एक वेबसाइट है, उसका डिटेल मैं दे दूंगा, और एक सेलर है तो उनका भी डिटेल्स मैं दे दूंगा। बात करते हैं शॉप आर्ट के ब्लैक इंसेंस मलाकी के बारे में। ये परफ्यूम लॉन्च हुआ था साल 2020 में, और इसके पीछे जो परफ्यूमर हैं वो हैं द वेरी फेमस एल्बर्टो मॉरेलिस, जो कि काफ़ी जाने माने परफ्यूमर हैं। बल्गारी मैन इन ब्लैक उनका ही क्रिएशन था। एक्वा दी जियो सीरीज़ के जो परफ्यूम्स हैं वो उन्होंने ही बनाया था। तो शॉप आर्ट का ब्लैक इंसेंस मलाकी भी उनका ही क्रिएशन है। तो बात करते हैं इस परफ्यूम के सेंट प्रोफाइल के बारे में। इसका सेंट प्रोफाइल कैसा है? ये अपने नेचर में स्मोकी है, वुडी है, एम्बरी है, स्पाइसी है। इसमें काफ़ी अच्छा आपको ऊद का एक अकॉर्ड मिलेगा जो कि नॉन एनिमलिक है, थोड़ा रेजिनस है अपने नेचर में। इसके नोट्स की बात करें दोस्तों, तो टॉप में आपको मिलता है एक काफ़ी बढ़िया लेदर का नोट, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एनिमलिक साइड पर नहीं है। इसके साथ आपको स्मोकीनेस मिलता है, कुछ रेजिनस एलिमेंट आपको मिलते हैं। अगर मैं बेंट की बात करूं तो आपको एगरवुड के साथ कुछ वुडी अकॉर्ड्स मिलते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर मेनली एगरवुड का ही यूज़ किया गया है, जो कि नॉन एनिमलिक है और वो सटल है दोस्तों, हल्का टच है। और कुछ स्पाइसी नोट्स मिलेंगे, और आपको एक ऑलिबैनम का नोट मिलेगा जो कि थोड़ा बल्जामिक होता है अपने नेचर में, स्वीट स्पाइसी रेजिनस किस्म का एक मटेरियल है। तो ये आपको कैसा लगने वाला है? तो आपके दिमाग में एक नोशन होगा कि ब्लैक इंसेंस मलाकी है, कुछ मिडल ईस्टर्न टच वाली इसमें कुछ बात हो सकती है, क्योंकि ईस्ट मीट्स वेस्ट वाला मैंने कुछ आपको बताया था, ये जो वेस्ट की ईस्ट से मुलाकात हो रही है। तो वैसा कुछ अगर आपके दिमाग में है तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो परफ्यूम है मेरे दिमाग में भी वैसा ही था जैसा कि आपके दिमाग में चल रहा है। थोड़ा इंसेंसी होगा, मिडिल ईस्टर्न होगा, काफ़ी हैवी होगा, भारीपन जैसा मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स में होता है वैसा होगा। लेकिन मैं काफ़ी गलत था अपने इस थॉट प्रोसेस में। एक काफ़ी अच्छे मेरे एक दोस्त हैं जिनका नाम है सैयद हसन, वो एक सेलर भी हैं। तो उन्होंने मुझे काफ़ी बार बोला था कि आप इसको ट्राई करिए। लेकिन जहाँ पर भी मैं ब्लैक और इंसेंस और कुछ मलाकी जैसा मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे बस का नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे परफ्यूम्स हैं जो जिनके साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और उनको मैं शायद एक या दो बार से ज़्यादा मैं नहीं लगा पाया। तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा ही चल रहा था।
लेकिन जब मैंने इसको लिया दोस्तों, फाइनली मैंने सोचा कि चलो लेते हैं, और मेरा एक डिकैंटिंग पेज भी है तो वहाँ मैं परफ्यूम्स की डिकैंट करता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो लेके डिकैंट भी कर देंगे और ख़ुद भी ट्राई करते हैं कि किस तरह का ये परफ्यूम है। तो आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। मैं काफ़ी सरप्राइज़ हुआ ये देख के कि इसके जो नोट्स हैं कितने प्यारे हैं। मैं यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर रहा हूँ जो कि वो मेरे पर्सनल ओपिनियन ही है दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि मेरी ओपिनियन आपके ओपिनियन से मैच करे। तो ये जो परफ्यूम है दोस्तों, इसकी जो ओपनिंग होती है एक सटल लेदर के नोट से होती है। एक स्मोकीनेस है जो कि भारी नहीं है, मतलब आपके सिर पे दिमाग पे चढ़ने वाला वैसा आपको स्मोकीनेस नहीं मिलेगा। और रेजिनस स्वीटनेस भी है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है, वो भारीपन नहीं है उस स्मोकीनेस में, स्वीटनेस में। और जो लेदर का जो अकॉर्ड है काफ़ी सटल है, काफ़ी स्मूथ मुझे लगता है दोस्तों इसकी जो ओपनिंग है। और आगे चल के इसमें आपको हल्का एक एगोवर्ड का एक नोट मिलेगा जो कि नॉन एनिमलिक है, स्कैंकी नहीं है बिल्कुल भी, बस स्क्रैची नहीं है। इसके साथ आपको कुछ स्पाइसी नोट्स में मिलेंगे, वो अंडरटोन में आप कह लीजिए, वो अंडरटोन में रहता है, वो स्पाइसीनेस उभर के नहीं आता। जो उभर के जो आता है वो यहाँ पर आपको स्मोकीनेस है, रेजिनस है, और एक हल्का लेदर का टच है, और हल्का वुडनेस है। एम्बरीनेस भी मुझे यहाँ पर अच्छा खासा मिलता है। वो हो सकता है कि ओलिबैनम के नोट की वजह से हो, वो थोड़ा सा बल्जामिक नेचर होता है उसका। तो दोस्तों इसकी जो खुशबू है मुझे एक ऐसी लगती है कि एक सुपीरियर रिच किस्म का कोई इंसान है जिसने कि सूट बूट पहने हैं, या फिर वो ट्रेडिशनल ड्रेस में है, कोई फेस्टिव सीज़न है, ठंड का मौसम है, शादी है, पार्टी है, वैसा कोई ओकेजन में उसको उसने लगाया है। तो मेरे दिमाग में ऐसे कुछ इमेजिनेशन आती है इस परफ्यूम के बारे में। एक रॉयल सी, रिच सी प्रोफाइल मुझे लगती है। अब दोस्तों मैं शोपार्ड से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता था पहले कि वो कुछ इस तरह के परफ्यूम्स बनाते होंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स परफ्यूम ट्राई किए हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। इवन कि नीश परफ्यूम्स भी मैंने ट्राई किए हैं जो कि मुझे लगा कि हाँ भारी है वो अपने नेचर में। जैसे अमवाज के परफ्यूम्स ले लीजिए, उनका जो इंटरलूड सीरीज़ आता है, तो मुझे लगा कि शायद वो इसी डायरेक्शन में होगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था इसको लेने से पहले। लेकिन जब मैंने इसको ट्राई किया तो ये काफ़ी हल्का फुल्का, काफ़ी लाइट किस्म का परफ्यूम मुझे लगा। इसमें थोड़ा भारीपन नहीं है, ऐसा नहीं लगेगा कि आपको क्लॉय कर रहा है या आपके आसपास के लोग परेशान हो रहे हैं। कुछ ऐसा परफ्यूम मुझे नहीं लगा। इवन कि आप इसको ऑफिस में भी कैरी कर सकते हैं, ये किसी को परेशान नहीं करेगा। इस तरह के परफ्यूम्स को मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता जैसा इसका नेचर है, लेकिन आप इस परफ्यूम को खासकर आप ऑफिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इससे मुझे अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। मेरे स्किन पे लगभग ये 5 से 6 घंटे तक टिकता है, कपड़ों पर ये लगभग 15 से 20 घंटे तक टिकता है, और इसका प्रोजेक्शन मुझे लगभग 2 घंटे का मिलता है। तो बहुत ज़्यादा ये प्रोजेक्ट नहीं करता, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लेकिन ये बहुत वीक भी नहीं है। तो मैं कहूँगा कि एक मॉडरेट किस्म का परफ्यूम है, मॉडरेट स्ट्रेंथ का एक परफ्यूम है। अगर मैं इसके यूज़ केस की बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक पार्टी ओरिएंटेड फ्रेग्रेंस है, लेकिन वो पार्टी एक फॉर्मल इवेंट होना चाहिए, कैजुअल इवेंट नहीं होना चाहिए। कैजुअल इवेंट जैसे कि ये क्लबिंग वाला फ्रेग्रेंस नहीं है दोस्तों, ये एक ओरिएंटल परफ्यूम है। तो अगर आप अपने फ्रेंड की शादी को अटेंड कर रहे हैं, अपने रिलेटिव्स की शादी को अटेंड कर रहे हैं, आप किसी फेस्टिव सीज़न में हैं, आपने ट्रेडिशनली ड्रेस्ड किया है, आप सूटेड अप हैं, तो वैसे ओकेजन में आप इसको वेयर कर सकते हैं। ओरिएंटल है, ये मॉडर्न नहीं आपको फील कराएगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप वैसे इंसान हैं जिनको वुमेन से कॉम्प्लीमेंट लेना पसंद है, तो अगेन मैं कहूँगा कि ये एक पोलराइजिंग फ्रेग्रेंस है। किसी को पसंद आएगा तो किसी को नहीं आएगा। यूजुअली इस तरह के परफ्यूम्स वुमेन को पसंद नहीं आते। वुमेन यूजुअली फ्रूटी, फ्लोरल, आउट ऑफ द शार, क्लीन, वैसे कुछ परफ्यूम्स को मेन पे पसंद करती हैं। तो अगेन आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मेन को ये परफ्यूम इस तरह के नोट्स काफ़ी पसंद आते हैं। तो ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो कि पोलराइजिंग है, मॉडर्न नहीं है, पोलराइजिंग है, फॉर्मल इवेंट वाला है, कैजुअल इवेंट वाला नहीं है। मैं अगर एज ग्रुप्स की बात करूं तो मैं इसको टीनेजर्स को रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप 25 प्लस हैं तो आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। अगर आप सूटेड अप है, कॉन्फिडेंट मैन है, आप इसको कैरी कर सकते हैं। बस जो मौसम है, आप इसको हाई हीट में मत वेयर करिए, आप कभी भी वेयर करिए। तो ये मुझे लगता है कि ये एक ऐसा परफ्यूम है जो कि एक फॉर्मल इवेंट, हल्की जो ठंडी मौसम है वैसे सिचुएशन में आप इसको वेयर कर सकते हैं। 25 प्लस है तो आप इजीली कैरी कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये था एक ओवरव्यू, एक रिव्यू शो पार्ट के ब्लैक एंड सन्स मलाकी का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।